वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडीज़। दिस इज़ शिवानी मिश्रा और मैं आज से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम इकोनॉमिक्स के किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में जाने से पहले, मतलब कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानेंगे इकोनॉमिक्स होता क्या है। हम पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिसोर्स, हम सबसे पहले ये जानेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स यानी संसाधन। हम जिस किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। ये ब्लैक बोर्ड मेरे लिए क्या है? संसाधन है। ये मार्कर मेरे लिए क्या है? संसाधन है। हम जिस किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं उसको हम संसाधन कहते हैं, रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है? स्केयर है। स्केयर मतलब सीमित, कम है। हमारी जो इन नेशन, हमारे राष्ट्र में जो रिसोर्स हैं वो क्या है? स्केयर है। रिसोर्स क्या है? स्केयर है, मतलब सीमित हैं। अब हमारे राष्ट्र में जो लोग हैं, हमारे इन नेशन जो लोग हैं, उनकी मांगे क्या है? अनलिमिटेड है। उनकी वांट्स अनलिमिटेड है। लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो क्या है? अनलिमिटेड। अब रिसोर्स तो लिमिटेड है, मतलब जो हमारे इन नेशन, हमारे राष्ट्र में जो रिसोर्स हैं वो स्केयर हैं, लेकिन लोगों की जो मांगे हैं वो अनलिमिटेड हैं, जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें ये कहती है जो वांट्स हैं लोगों की अनलिमिटेड है। अब जब लोगों की मांगे हैं वो अनलिमिटेड हैं, तो अब इकोनॉमिक्स हमें सिखाता क्या है? रिसोर्स तो लिमिटेड है, रिसोर्स क्या है? स्केयर है, मांगे क्या है? अनलिमिटेड है। तो हम इन लिमिटेड रिसोर्सेज को अनलिमिटेड वांट्स में अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, कैसे एलोकेट करें, इन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि ये जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड अनगिनत ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं। तो इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि हम इन सीमित संसाधन को कैसे बांटें। तो हम सबसे पहले अगर रिसोर्स हैं तो क्या है? मांगे हैं। अब रिसोर्स भी है हमारे पास, मांगे भी हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनका एलोकेशन करेंगे, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एलोकेशन, रिसोर्स का क्या करेंगे? एलोकेशन। क्यों करेंगे? तो अब हम इन रिसोर्सेज को बांट क्यों रहे हैं? हम इस रिसोर्स मांगे हैं इसलिए हम इसको एलोकेट कर रहे हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम इनको बांट क्यों रहे हैं? हमारे यहाँ रिसोर्सेज को एलोकेट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? अब देखिए, अगर यहाँ पे आपने समझा हो रिसोर्स हैं, वांट्स हैं। अब वांट्स हैं, अब जब लोगों की ज़रूरतें हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोगों की कुछ मांगे भी होंगी। तो हमारे इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, अगर वो ना हो तो हमारी इकोनॉमिक्स अधूरी होगी, हमारी इकोनॉमिक्स काम ही नहीं करेगी। तो उस प्रिंसिपल को हम क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई मौजूद नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अगर लोगों की कुछ ज़रूरतें हैं, अगर लोगों की कुछ मांगे हैं, तभी क्या रिसोर्स क्या होगा? हम रिसोर्सेस का क्या करेंगे? एलोकेशन करेंगे। तो लोगों की अगर डिमांड एंड सप्लाई होगी तो मतलब इकोनॉमिक्स से काम करने का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई। क्या है? अब डिमांड है, अब अगर लोगों की ज़रूरतें हैं तो अब वो ज़रूरतें पूरी कहाँ से होंगी? वो ज़रूरतें पूरी होगी सप्लाई से। जब मांग होगी तो उस चीज़ की क्या होगी? कहीं से पूर्ति भी तो होगी। तो जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई है। अब सप्लाई क्रिएट कहाँ से होती है? अगर हमारे पास रिसोर्स है, अब रिसोर्स है तभी तो आप लोगों की ज़रूरतें पूरी कर पाओगे। हमारे पास संसाधन है, लोगों की मांगे हैं, तो जब लोगों की मांगे हैं तो उनकी पूर्ति भी की जाएगी। और वो पूर्ति की कहाँ से जाएगी? जब वो पूर्ति की वहाँ से जाएगी जहाँ पर रिसोर्स होंगे। तो सप्लाई कहाँ से क्रिएट होगी? रिसोर्स से।
अब रिसोर्स है, अब सप्लाई करने के लिए हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, हम रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, हम रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम क्या करेंगे रिसोर्सेज का एलोकेशन। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। मेरी मंथली सैलरी 5000 रुपीज़ है। अब मेरी मंथली सैलरी तो 5000 रुपीज़ है, ये क्या है, स्केयर है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है। अब मैं इसको जहाँ पे मुझे ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं ज़्यादा खर्च करूँगी, लेकिन जहाँ पे मुझे कम ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं कम खर्च करूँगी। अब मेरी मांग है, अब मेरी वांट्स है, मेरी डिमांड है, मेरे पास उस डिमांड को पूरा करने के लिए कितना पैसा है, सिर्फ 5000 रुपये है। अब उस डिमांड को मैं पूरा कहाँ से करूँगी, जब मुझे कहीं से सप्लाई मिलेगी। तो डिमांड के लिए रिसोर्स है मेरे पास, तब तो मैं डिमांड कर रही हूँ। अब वो रिसोर्स को क्या करेंगे हम, रिसोर्स को मेरे पास अगर सप्लाई है, डिमांड, मेरे पास पैसा है तो मैं मांग करूँगी। अब मांग पूरी कहाँ से होगी, जब मुझे कोई सप्लाई करेगा, और वो सप्लाई कहाँ से मिलेगी, रिसोर्स से। जब रिसोर्स होंगे तब तो आप सप्लाई करोगे, और वो सप्लाई क्रिएट कहाँ से होती है, रिसोर्स से क्रिएट होती है। तो मैं इसको क्या करूँगी, एलोकेट करूँगी, किसके हिसाब से, अपनी नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से। ठीक है, अब ये तो हो गया इकोनॉमिक्स का बेसिक सा फंक्शन, डिमांड एंड सप्लाई, जिसके बिना हमारी इकोनॉमिक्स अधूरी है। अगर इकोनॉमिक्स में ये बेसिक सा फंक्शन मौजूद नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमिक्स किसी काम की नहीं है। अब इकोनॉमिक्स हमें पता कहाँ से चली, इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स कहाँ से लिया गया। तो 1776 में वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी गई एक साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई, वेल्थ ऑफ नेशन कब लिखी गई, 1776 में। किसके द्वारा लिखी गई, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। ये इकोनॉमिक्स हमें पता कहाँ से चली, इकोनॉमिक्स होता क्या, यहाँ से। बुक कौन सी लिखी इन्होंने, वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखी, 1776 में लिखी। किसने लिखी, एडम स्मिथ ने लिखी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन बोले जाते हैं, एडम स्मिथ बोले जाते हैं। अब देखिए, अब इकोनॉमिक्स को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स कैन बी फर्दरली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे अगर माइक्रो और मैक्रो को समझना है, सबसे पहले आप ये वर्ड देखिए, माइक्रो। माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटा, बहुत ही छोटा पार्टिकल। माइक्रो मतलब स्मॉल। अगर आप किस माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले उसके वर्ड से समझना होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक सिंगल, एक स्मॉल सी चीज़, एक कोई छोटी सी चीज़। अगर हम जब किसी एक छोटी सी चीज़ की बात करते हैं, मतलब अगर हम एक सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, अगर हम एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहे हैं तो वो किस में लिया जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्कूल है, वहाँ पे मैं पढ़ा रही हूँ। अगर मैं किसी एक क्लास में जाती हूँ और उस क्लास के मैं एक सिंगल इंडिविजुअल बच्चे से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, बुरे हो, वगैरह वगैरह। अगर मैं उस क्लास के बच्चों से एक बच्चे से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब वहीं पर हम बात करते हैं एक पूरे स्कूल की। अगर मैं उस पूरे स्कूल में सिर्फ एक क्लास को लेती हूँ, एक मैं सिंगल क्लास की बात कर रही हूँ, अगर मैं एक सिंगल क्लास में जाती हूँ, वहाँ से बच्चों से एक बच्चे से उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ, तो मैंने पूरी स्कूल में सिर्फ एक क्लास को लिया है। मैंने पूरी स्कूल में पूरी क्लासेस को नहीं, मैंने सिर्फ एक क्लास को लिया है।
तो अगर मैं उस क्लास में जाती हूँ और एक एक बच्चे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ तो वो भी किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मतलब अगर हम किसी एक इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, मतलब हम किसी भी एक इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, समष्टि अर्थशास्त्र की, तो वो होल, मैक्रो, लार्ज, मैक्रो मतलब लार्ज, बड़ा। अगर हम किसी एक बड़ी चीज़, हम एक किसी होल मतलब एक लार्ज, एक बड़े एरिया की बात कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मान लीजिए अब स्कूल में मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक सिंगल क्लास, सिंगल बच्चे, एक इंडिविजुअल की बात कर रही थी। लेकिन अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँगी तो उस क्लास में, उसमें किसी एक इंडिविजुअल बच्चे से नहीं, उस क्लास में मैं पूरी एग्रीगेट, आप लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो, कितने मार्क्स आए वगैरह वगैरह, मैं उस पूरी होल क्लास की अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ तो वो आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मान लीजिए वहाँ पे स्कूल है, अगर मैं उसको पूरे स्कूल की एक एक क्लासेस में जाती हूँ और मैं इंफॉर्मेशन एज अ होल कलेक्ट करती हूँ तो वो किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आप यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल वर्ड और मैक्रो इकोनॉमिक्स में होल। मतलब कि सिर्फ आपको इंडिविजुअल और होल, इंडिविजुअल एक सिंगल यूनिट, सिंगल पर्सन, सिंगल फर्म। लेकिन जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे एज अ होल, मतलब एज अ होल ही बात करेंगे। मान लीजिए हमारे राष्ट्र में, अब चलिए हम इन नेशन की बात करते हैं। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं इन नेशन, अगर हम नेशन के उसमें देखते हैं, अपने राष्ट्र के उसमें देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को, तो मान लीजिए हमारे राष्ट्र में अगर हम सिर्फ एक सिंगल यूनिट, सिंगल फर्म, सिंगल इंडस्ट्री, सिंगल बैंक की बात कर रहे हैं तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन अगर वहीं पे हम एज अ होल फर्म्स, इंडस्ट्रीज, बैंक सबकी बात कर रहे हैं, होल की बात कर रहे हैं तो वो आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे आप दो वर्ड्स को, अगर आपको इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस समझना है तो एक में इंडिविजुअल, दूसरे में होल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट, प्रत्येक व्यक्तिगत की बात करता है, ये इंडिविजुअल यूनिट की बात करता है। यहाँ पे यूनिट मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये किसी एक, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान या किसी भी कोई फर्म हो, इंडस्ट्री हो, सिंगल पर्सन हो, सबकी बात करता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स होल, एज अ होल यूनिट की बात करता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे डिफरेंस की ओर। अब देखिए इकोनॉमिक्स है, हमारी इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं। अब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, प्रमुख निर्धारक। मतलब अगर हम माइक्रो और मैक्रो पढ़ेंगे तो अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, प्राइस की। मतलब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर टॉपिक किससे रिलेटेड होंगे, प्राइस से। लेकिन वहीं पर अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर टॉपिक किससे रिलेटेड होंगे, इनकम से। तो माइक्रो मैक्रो के मेजर डिटर्मिनेंट्स, माइक्रो का है प्राइस, कीमत, और मैक्रो का है इनकम यानी आय। इनकम यानी आय, मतलब कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें हम किसकी क्या पढ़ेंगे, किससे ज़्यादातर टॉपिक हम पढ़ेंगे, प्राइस से। लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किससे ज़्यादातर टॉपिक पढ़ेंगे, इनकम से। अब चलिए बढ़ते हैं हम तीसरे डिफरेंस की ओर। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था, हमारी इकोनॉमिक्स किसके बिना अधूरी है, डिमांड एंड सप्लाई के बिना। अगर ये फंक्शन हमारी इकोनॉमी में मौजूद नहीं होगा तो हमारी इकोनॉमी काम नहीं करेगी। तो उसी तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई प्रेजेंट होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मौजूद होता है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब अगर कोई सिंगल डिमांड, सिंगल कम्युनिटी, सिंगल क्लास अगर डिमांड कर रही है तो वो किस में आएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन वही एज अ होल अगर हम डिमांड देखेंगे, एक होल कम्युनिटी, होल क्लास की डिमांड देखेंगे तो वहाँ पे आएगा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए ये थी अब माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस। लेकिन अब
इकोनॉमिक्स को भी किसी ने लिखा ही हो, किसी ने हमको इनके बारे में किसी ना किसी ने तो बताया ही होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन बोले जाते हैं? एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी बोले जाते हैं एडम स्मिथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोले जाते हैं जेएम कीन्स, जॉन मार्टिन कीन्स। तो माइक्रो अगर पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। हु इज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन बोले जाएंगे? इसके बोले जाएंगे एडम स्मिथ, इसके बोले जाएंगे जॉन मेनार्ड कीन्स। अब देखिए, अब इनको बांटा कब गया और किसने बांटा? अब ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो एंड मैक्रो को भी किसी ने बांटा ही होगा। तो इनको 1933 में रैगनर फ्रिश के द्वारा बांटा गया। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को 1933 में रैगनर फ्रिश के द्वारा बांटा गया। तो अब देखिए, ये थी इकोनॉमिक्स की कुछ बहुत सी बेसिक चीज़ें। अगर आपको ये नहीं पता होंगी तो आप आगे की इकोनॉमिक्स, ऑब्वियस सी बात है, जब आपको यही नहीं पता हो इकोनॉमिक्स क्या है तो आप आगे नहीं पढ़ सकते। तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।